तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में और गेहूं की फसल से सबसे जबरदस्त उत्पादन लेने का तरीका भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खाद, उर्वरक, बेसल डोज और गेहूं की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्प्रे के। कंप्लीट जानकारियां गेहूं की फसल के बारे में मिलेंगी और इस तरीके से अगर आप गेहूं की खेती करेंगे तो यकीनन गेहूं की फसल से जबरदस्त उत्पादन आप दोस्तों ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, गेहूं की फसल से जबरदस्त उत्पादन निकालने के लिए गेहूं की बुआई का सही समय आपको पता होना चाहिए और यह सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। गेहूं की बुआई करने का सही समय कौन सा है और गेहूं की अगेती खेती हम कब तक कर सकते हैं और गेहूं की आखिरी बुआई हम कब तक कर सकते हैं, इस पॉइंट को कवर करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जो किसान भाई गेहूं की समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं, प्लॉट खाली नहीं है या किसी और वजह से अगर समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं, उनको इसकी आखिरी बुआई कब तक करनी चाहिए, तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए 15 नवंबर तक अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपकी गेहूं की खेती के लिए ये जो समय है ये सबसे परफेक्ट समय है। लेकिन शुरू बुआई कब तक कर सकते हैं, तो देखिए 5 नवंबर से पहले आपको बुआई शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर जो है गेहूं की बुआई के लिए थोड़े से सही नहीं है, ज्यादा है। और उसके बाद में ज्यादा अगेती अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो जब पाले वगैरह पड़ते हैं उस समय आपकी गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और ये आपको कोई नहीं बताता है। गेहूं की फसल सर्दियों की फसल है लेकिन पाले की वजह से आपकी गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है उस समय पर जिस समय पे आपकी गेहूं की फसल बालियों में होती है और जीव बनना जब शुरू हो जाता है और उस समय पे अगर पाले का अटैक हो जाता है तो आपकी गेहूं की फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। लास्ट ईयर हमने देखा है और ऐसा काफी बार होता है। जो ज्यादा अगेती खेती कर लेते हैं गेहूं की उसमें पाले का अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो 5 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर तक सही समय की बात करें, मेरा ओपिनियन अगर आप जाने तो मैं इसकी बुआई जो है 10 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर के बीच में करता हूं और यह गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय के दौरान आप इसकी खेती कर सकते हो और उसके बाद में पूरे नवंबर माह तक आप गेहूं की बुआई कंप्लीट कर सकते हो। जो किसान भाई समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं, काफी पछेती खेती करने की सोच रहे हैं, मतलब प्लॉट खाली नहीं है या कोई और वजह है, सही समय पे अगर बुआई नहीं हो पा रही है तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी खेती कर सकते हो। हालांकि उत्पादन आपका थोड़ा सा कम होगा लेकिन दिसंबर के पहले सप्ताह तक भी गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो ये तो हो गई इसकी खेती करने का सही समय। जो समय मैंने एकदम परफेक्ट जो समय बताया है उस समय के दौरान अगर आपकी गेहूं की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो गेहूं की फसल से काफी जबरदस्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई की तैयारियां हमें किस तरह से करनी है और वीडियो को स्किप मत करना, ये तैयारियां सबसे अलग हैं। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है गेहूं की फसल से, खर्चा कम करके, मतलब खरपतवार नियंत्रण भी करना है, स्प्रे वगैरह भी नहीं करना, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। किस तरह से तैयारियां करनी है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले सूखे खेत में आपको हेरो निकालना है, एक हेरो से कल्टीवेशन कर देना है। हेरो सूखे खेत में थोड़ा कम लगता है, जितना भी लगे आपको हेरो से एक कल्टीवेशन कर देना है, चाहे वो कम ही लगे, एक कल्टीवेशन कर दीजिए। उसके बाद में आपको पलेवा स्टार्ट करना है। बुआई से लगभग 10 दिन पहले आपको पलेवा स्टार्ट करना है। पलेवा स्टार्ट करने के बाद में कंप्लीट जब आपका पलेवा हो जाए उसके 3 दिन तक जमीन को पड़ा रहने दीजिए। यह गेहूं की खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गेहूं की बुआई करने के बाद में आपके प्लांट भी काफी हेल्दी रहेंगे, फसल जो निकलेगी काफी हेल्दी निकलेगी, खरपतवार कम से कम आपको देखने को मिलेगा। काफी किसान भाई क्या करते हैं, गिल्ली मिट्टी में इसकी बुआई कर देते हैं, जैसे ही पलेवा हुआ उसके तुरंत बाद जो है बुआई कर देते हैं। ज्यादातर किसानों की यह मानसिकता होती है कि
कि ज़्यादा सुखानी नहीं चाहिए मिट्टी को। ज़्यादा पड़ा रहने से खेत जो है, मिट्टी हमारी जो है वो सूख जाती है, पलेवा सूख जाता है, तो उससे दिक्कत होती है। आप ऊपर से ज़मीन को 3-4 इंच तक सुखा लेंगे और उसके बाद में अगर गेहूं की बुआई करेंगे तो खरपतवार भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और फसल भी आपकी काफ़ी अच्छी निकलेगी। इस तरीके से आपको गेहूं की बुआई करनी है। और उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होगा कि खरपतवारों का खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर किसान भाइयों को खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन गेहूं की फसल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा खरपतवार नाशी इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्प्रे सीधे जमीन में होते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। आपकी गेहूं की फसल में नहीं, हर फसल से उत्पादन आपको कम मिलेगा, मिट्टी आपकी धीरे धीरे खराब होती जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बुआई करेंगे तो खरपतवार अपने आप कम हो जाएंगे। मिट्टी को जो है पलेवा करने के बाद में कम से कम 3 से 4 दिन पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में आपको एक हेरो निकाल देना है। गोबर की बात छूट गई बीच में। गोबर की खाद अगर आपके पास में है तो पलेवा करने से पहले आप गोबर की खाद डाल दीजिए। जितनी भी आपके पास खाद है, 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद पर्याप्त है गेहूं की खेती के लिए। लेकिन ज्यादातर किसान भाई जो सब्जियों की खेती करते हैं उनके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं होती है। जितनी मात्रा में आपके पास गोबर की खाद है उतनी मात्रा में आप गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में पलेवा कर दीजिए। लेकिन पलेवा शुरू करने से पहले जो कल्टीवेशन मैंने आपको बताया है वो करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये अगर आप करेंगे तो पुरानी फसलों के अवशेष के टुकड़े हो जाएंगे। सूखी मिट्टी में पलेवा करेंगे तो दूसरा जितना भी खरपतवारों के बीज ऊपर पड़े हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और सिंचाई करते ही वो सारे बीज जो है उनका अंकुरण हो जाएगा और सारे खरपतवारों के बीज जो है वो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको तैयारियां शुरू करनी है। उसके बाद में आपको एक कल्टीवेशन करना है 3 या 4 दिन बाद में पलेवा कंप्लीट होने के। एक कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 1 दिन या 1.5 दिन तक फिर से अपनी जमीन को पड़ा रहने देना है। इससे क्या होगा, मिट्टी ऊपर से भुरभुरी हो जाएगी और खेत आपका एकदम फिर से तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। मतलब कम से कम 1 दिन तो धूप लगनी चाहिए। अगर 1-1.5 दिन लग जाती है तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगले रोज आपको क्या करना है, जितने भी आपने बेसल डोज डालने हैं, बेसल डोज कौन कौन से डालने हैं उनकी बिजाई करनी है। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या काम में लेना है, 50 से 60 kg यहां पर आपको डीएपी काम में लेनी है। और यूरिया जो है गेहूं की फसल में टोटल हमें 50 kg काम में लेनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg यूरिया काम में लेंगे तो उसका आधा हिस्सा हम बेसल डोज में काम में ले लेते हैं। तो 25 kg यहां पर आप जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 kg म्यूरोटॉप पोटास आप ले लीजिए। इन सभी खादों का जो है आप मिश्रण तैयार करके और कल्टीवेटर से इनकी बुआई करवा दीजिए। या छिड़काव विधि से डालना चाहते हैं तो छिड़काव विधि से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कल्टीवेटर से बिजाई करवा दीजिए। और बिजाई ज्यादा गहराई में नहीं डलवाना है इन सभी खाद उर्वरकों को। आपकी यूरिया खाद जो है मिक्स करके और कल्टीवेटर में अगर आप भिजवा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नमी आ जाती है बाद में कल्टीवेटर से अगर बिजाई करवाते हैं। तो आप क्या करें कि आपका जो म्यूरेटॉप पोटास है और डीएपी है उनको कल्टीवेटर से भिजवा दीजिए और डीएपी जो यूरिया खाद है आपकी उसको छिड़काव विधि से डाल दीजिए और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर दीजिए। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में अगले दिन आपको पाटा लगाना है और पाटा शाम के समय लगाना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको काफी ज्यादा जरूरी है गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए। कभी भी अपने खेत में पाटा सुबह के समय ना लगवाएं, क्योंकि सुबह के समय ओस आती है। इस समय काफी ज्यादा ओस आने लग गई, जितनी भी नमी है वो मिट्टी के ऊपर रहती है। उस समय पे अगर आप सुबह के समय पाटा लगवाएंगे तो वो भी मैं सही नहीं मानता हूं। शाम के समय आप पाटा लगवाइए और अगले दिन आप गेहूं की बुआई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाटा शाम को लगा रहे हैं पहले रोज, तो अगले दिन सुबह के समय आपको बुआई करवानी है, क्योंकि अगर पूरे दिन पड़ा रहेगा तो खेत में पपड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर आप पाटा दोपहर को लगा रहे हैं तो आप शाम को गेहूं की बुआई करवा दीजिए। लेकिन पाटा लगाने के बाद में धूप में जमीन को पड़ा नहीं रहने देना है, वरना जमीन के ऊपर पपड़ी सी आ जाती है, आपने कई बार देखा होगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा या तो शाम के समय पाटा लगाएं और अगली सुबह बुआई करवा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं दोपहर के समय आप जो है पाटा लगवा दीजिए और उसी दिन शाम को तुरंत जो है उस पे गेहूं की बुआई करवा दीजिए। अब बात कर लेते हैं अच्छी वैरायटियों की। गेहूं की सबसे जबरदस्त वैरायटियों का एक वीडियो की क्लिप मैंने बनाई है, वो आप देख लीजिए। अलग अलग वैरायटियां उसके अंदर है। अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लिप आप पहले देख लीजिए जिसमें गेहूं की टॉप वैरायटियों को मैंने सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों गेहूं की टॉप वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए टोटल 7 वैरायटियां लेकर आया हूं, जिनमें से नंबर 1 पर है श्रीराम की सुपर 1SR 14 वैरायटी।
उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है श्रीराम की सुपर 252 वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों अगली वैरायटियों की बात की जाए तो यहाँ पर आप श्रीराम की सुपर 231 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगली जो वैरायटी है वो है राशि का सरताज गेहूं। ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार वैरायटी है, सिलेक्शन आप इसका भी कर सकते हैं। उसके बाद में राशि का प्रबल सीड आता है, ये भी काफ़ी अच्छा सीड है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपके एरिया में ये मिल जाता है तो। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है टाटा धानिया की RIL 11 वैरायटी। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में अगली वैरायटी की बात की जाए तो ये है माहिको की 6655 वैरायटी। टोटल 7 वैरायटियां बताई हैं, 7 वैरायटियां एक से बढ़कर एक वैरायटी है। दोस्तों गेहूं की वैरायटियों के बारे में आपने जान लिया। ये जो वैरायटियां जितनी भी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई हैं सारी एक से बढ़कर एक वैरायटियां हैं, सारी अच्छी वैरायटियां हैं। इनमें से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीड रिक्वायरमेंट की कि बीज आपको कितना डालना है 1 एकड़ में। तो देखिए गेहूं की खेती करने के लिए अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन अगर आपको निकालना है और इन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग आप 60 से लेकर और 70 केजी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 से लेकर और 70 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज डालना है। अगर आप गेहूं की चाहे अगेती खेती करें या फिर चाहे आप पछेती खेती करें, इतना बीज आपको डालना है, तभी आपको गेहूं की फसल से जबरदस्त उत्पादन मिलेगा और काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा अगर इस तरीके से आप गेहूं की खेती करेंगे। अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई होने के बाद में हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं ताकि आपका खर्चा जो खरपतवार का है वो किस तरह से बचने वाला है, किस तरीके से आपको खरपतवार को नियंत्रण करना है। क्योंकि खरपतवार का अगर आप नियंत्रण करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, गेहूं की बुआई कंप्लीट होने के बाद में पहली सिंचाई पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। पहली सिंचाई आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि आपकी गेहूं की फसल में पानी की अब जरूरत होने वाली है। आपको देखने से, अगर आप किसान हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अब हमारी गेहूं की फसल में प्यास आनी शुरू हो गई है। लेकिन ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, बुआई का कार्य जैसे ही कंप्लीट होता है, फसलें बाहर निकलने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा ट्यूबवेल बंद पड़ा है, इसको कहीं पर तो चलाएं, तो उठाकर ले जाके और गेहूं में इसको टेक देते हैं या फिर दूसरी किसी फसल में टेक देते हैं, चने में टेक देते हैं। तो भाई ऐसा करना काफी ज्यादा गलत है, गलत नहीं बहुत ज्यादा गलत है। तो आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आप 1 महीना तो पकड़ के चलिए, इतना समय तो आपको निकालना ही निकालना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्या नुकसान होगा, फसल तो आपकी वीक रहेगी ही रहेगी, खरपतवार दुनिया भर के आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद में फिर से आपको खरपतवार नाशी स्प्रे लेने पड़ेंगे। हर्बिसाइड का इस्तेमाल आपको कम से कम करना पड़े, इसके लिए आपको पहली सिंचाई में डिले करना है। और जब भी आप पहली सिंचाई करें उसी सिंचाई में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। और यूरिया खाद यहाँ पे आपको रखनी है 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से डालें और उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन या दूसरी विधि से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई कर दीजिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। काफी किसान भाई क्या करते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं या तीसरी सिंचाई में यूरिया खाद देते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है पहली सिंचाई जब आप कर रहे हैं उसमें आप यूरिया खाद दें। उसमें अगर आप यूरिया खाद देंगे तो शुरुआत में ही जितनी ब्रांचेज कल्ले निकल रहे हैं, जितने ज़्यादा कल्ले निकल रहे हैं उसी समय पे निकल जाएंगे, उससे आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो मुख्य जितनी भी चीज़ें हैं गेहूं की फसल में सारी मैंने कवर की हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताई हैं जो और कोई वीडियो में नहीं बताता है। आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।